हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। जैसा कि आज रामदास आठवले के बहुत ही करीबी और आठवले गट आरपीआई के महाराष्ट्र के बड़े नेता विलास तायडे साहब का जन्मदिन है। वैसे तो विलास तायडे साहब हमेशा कुछ न कुछ अलग करते रहते हैं। अभी पिछले साल हमने देखा कि जब उनके घर में पोती हुई तो उन्होंने पोती का गृह प्रवेश बैंड बाजे के साथ नाचते गाते हुए घर में प्रवेश करवाया था। तो ऐसे में हम देखते हैं कि आज विलास तायडे साहब का जो जन्मदिन है वो किस रूप में मनाया जा रहा है और कौन कौन से लोग उनको बधाई दे रहे हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए आइए हम चलते हैं कुर्ला के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगण में और देखते हैं यहाँ पर किस तरह का बर्थडे पर प्रोग्राम चल रहा है। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आरपीआई आठवले के नेता विलास तायडे का जन्मदिन पर लोगों को योगा करने का सुझाव। मुंबई से हिंदुस्तान की आवाज के लिए वरिष्ठ पत्रकार कपिलदेव खरवार की रिपोर्ट। मुंबई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के नेता और कुर्ला पूर्व के वरिष्ठ समाजसेवक विलास तायडे के 60वें जन्मदिन पर कुर्ला पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज खेल मैदान में योग गुरु समेत सैकड़ों योगकर्ता साथियों ने विलास तायडे को शाल और गुलदस्ता के साथ उनका मुंह मीठा कराया। इसके पश्चात चेंबूर रेलवे स्टेशन के बाहर जीवन बोर्डिंग होटल में शुद्ध शाकाहारी भोजन कराया। इस मौके पर जगन्नाथ कोंडुलकर, दिलीप बाबर, गोनेजी, प्रदीप भालेराव, अकबर खान, राजू सातपुते, योगासर चौहान, बीके जाधव के अलावा विलास तायडे अनेकों शुभचिंतकों ने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। कपिलदेव खरवार और अन्य कई लोगों ने अपनी मधुर आवाज में कई जन्मदिन का गीत प्रस्तुत कर सभी लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। चैनल के मुख्य संपादक मोहम्मद मुकीम शेख ने भी गुलदस्ता भेंट कर उन्हें जन्मदिन बधाई दी। अब आप हमें बर्थडे बॉय विलास तायडे से हमारी बातचीत करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर योगा ग्रुप के तरफ से, गार्डन योगा ग्रुप के तरफ से और लोगों ने विलास तायडे साहब के प्रेम में फूलों का गुलदस्ता दिया। जिस तरह से फूलों में अलग अलग फूलों को चुनकर गुलदस्ता बना हुआ था, उसी तरह इस ग्रुप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिख समाज के भी हैं और सारे समाज के लोग मिलकर ये बहुत ही एक भारतीय एकता का प्रतीक है ये ग्रुप, जिसमें सारे फूल मिलकर एक गुलदस्ता बने हुए। ऐसे में जो कि विलास तावड़े साहब जाने जाते हैं कुछ अजीब काम करने के लिए। हमने बीच में इनके घर में एक शूट किया था जब इनके घर में नन्ही परी आई थी, मतलब इनकी पोती आई थी। तो जबकि बहुत से लोग, बेटियां होती है तो बहुत से घरों में लोग आज भी आधुनिक युग में भी बहुत से लोग खुश नहीं होते हैं, लेकिन जब इनके घर में पोती का आगमन पहली बार हुआ तो बहुत ही धूम धड़ाके के साथ, बैंड पार्टी के साथ, नाचते गाते हुए उसका आगमन घर में हुआ था। तो ऐसे में आज विलास तायडे साहब का जन्मदिन है और आप रामदास आठवले के बहुत ही करीबी बताए जाते नहीं हैं, हमने भी देखा है। तो सर, आप अपने जन्मदिन पर देशवासियों को और हमारे देश के वासी जो विदेश में भी बसते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाइयों मित्रों, मैं हिंदुस्तान की आवाज़ ये चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि 50 के बाद आदमी जब 50 साल का हो जाता है तो 50 साल के बाद बहुत बादियाँ अपने शरीर में बादियाँ होती, बीमार हो जाते हैं। तो हमारे जो सर है चौहान सर, तो सर बहुत ही अच्छा योगा सिखाते हैं और फ्री फंड में योगा सिखाते हैं। और भाइयों, जब मैं यहाँ पे योगा स्टार्ट किया तो योगा स्टार्ट करने के बाद कुछ लोगों को लग रहा था कि मैं एक 2-4 दिन, एक हफ्ता आऊँगा,
उसके बाद नहीं आऊँगा। लेकिन भाइयों, यहाँ पे जब मैं स्टार्ट योगा किया तो सर हमें डांटते भी है और इतना अच्छा योगा सिखाते हैं। और मुझे ये बोला गया है यानी कि मैं आज तक हमारे ग्रुप में 55 लोगों का ग्रुप है, लेकिन आज तक कोई हॉस्पिटलाइज हुआ नहीं, क्योंकि ये योग का योगदान है। तो भाइयों, जब योगा ज्वाइन करेंगे तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप योगा ज्वाइन करेंगे तो मुझे लगता है कि योगा ये 3000 साल पुराना हमारे हिंदुस्तान में आया है। तथागत गौतम बुद्ध वो टाइम से ही आया है। तो ये योगा दिन हमारे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने योगा दिन प्रकट किया, योगा दिन बनाया, और ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा चुराया हुआ, हिंदुस्तान से चुराया हुआ पूरा वर्ल्ड ये मना रहा है। और भाइयों, मैं ये माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल तो 6 राज्यों में है, तो ये पूरे हिंदुस्तान में जाएगा आपका चैनल, आपका न्यूज़। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगा ज्वाइन करिए। योगा ज्वाइन करने से अपना जीवन सफल हो जाता है, जीवन सफल होता है। और मुझे लगता है कि आदमी 100 साल जीता है, 100 साल जीता है। तो हमारे सर की योगा मास्टर है। मैं चाहता हूँ कि इन्होंने 2 शब्द हिंदुस्तान वासियों को ये देना चाहिए, मैं ये संदेश देना चाहिए। मैं आभार सबका इस माध्यम से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे जो आनंद मिला है और सब ने मेरे ऊपर वर्षा का प्रेमाचा वर्षाव सर्वांनी माझ्यावर केला। सर्वांना धन्यवाद देऊ इच्छितो। आणि याच्यानंतर आमचे योगा सर यानी की चव्हाण सर हे आमचे सर आहेत, सर्वांचे सर आहेत, यांनी मार्गदर्शन करावं असं मी यांना विनंती करतो। जैसा कि तायडे साहब ने एक अनोखा को भेंट दिया है और उन्होंने आपको पैगाम दिया है कि जो 50 साल से उम्र पार कर चुके हैं वो गार्डन ग्रुप, योगा ग्रुप ज्वाइन करें और निरोगी रहें, और निरोगी रहकर अपने परिवार की और देश की सेवा करें। ऐसे में योगा ग्रुप के जो ग्रुप हैं हम उनसे जानना चाहेंगे। ये ग्रुप के सर हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या नाम? मेरा नाम दत्तात्रेय चौहान है। ये हमारा गार्डन योगा ग्रुप है। यहाँ पर हमारे गार्डन योगा ग्रुप में अभी फ़िलहाल 50 लोग जुड़े हुए हैं। यह ग्रुप इसीलिए बना हुआ है कि इस ग्रुप में योगा के माध्यम से जिनकी उम्र 50 के ऊपर है, ऐसे कई नामी हस्तियाँ, कई नामी लोग जो अपनी शारीरिक बाधाएं 50 के बाद शुरू होती है, उनको पीड़ा है वो मिटाने के लिए इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं और उनकी सारी पीड़ाएं योगा करके दूर हो गई है और वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे। जो 2 घंटे वो यहाँ पे जो खुशियाँ बटोरते हैं वह पूरे दिन भर उनको बड़ी प्रेरणा देती है जीवन जीने के लिए। हमारे ग्रुप में लगभग 60 ही नहीं तो 70, 80 उसके ऊपर भी कई लोग हैं, जिसमें हमारे सबसे बुजुर्ग हमारे पापा जी हैं जिनकी उम्र 87 साल है और वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। ये जो योगा ग्रुप है यह हम दोस्तों का एक फिट एंड फाइन कि आप योगा करोगे तो खुश रहोगे। लोग कहते हैं कि 50 पार हो गया तो जीवन जी लिया, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे यह समस्या है वह समस्या है। लेकिन हमारे योगा ग्रुप को आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि सारे जवान लोग हैं। यहाँ पे 25-30 उम्र के जो लोग नहीं कर पाते, यहाँ वो भी 60-70 साल के बुजुर्ग जिन्हें हम सदाबहार जवान कहते हैं, ऐसे ये सदाबहार जवान योगा करते हैं। इन्हें देखकर मैं हिंदुस्तान के
तमाम लोगों से यह गुजारिश करूंगा कि आप भी सुबह के सिर्फ 1 घंटा अपने शरीर को दे दीजिए तो आपका आने वाला समय बहुत ही खूबसूरती से गुजरेगा, आपकी समस्याएं दूर होगी और उम्र जो है आपकी लंबी होगी और खास करके खुशहाल होगी। मेरा तो यह कहना है कि उम्र जो है वह लंबी नहीं तो खुशी से भरी होनी चाहिए और उसके लिए आपको योगा करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।